आप देख रहे हैं समाज तक और ये गोझरी ग्राम पंचायत है जिला रायबरेली से। और यह गांव है पिपरी। पिपरी गांव में आखिरकार समस्याएं हैं ग्रामीणों की। वो कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की योजना है कि यानी कि गौशाला बनाए तो गए हैं और सरकार भी चाहती है कि जानवरों की हत्या ना हो, और जानवर आखिरकार छोड़े किसके जा रहे हैं? किसानों के। तो यह भी समस्या निकल के आती है। तो किसान का भी कुछ दर्द है, कुछ पीड़ा है वो भी, क्योंकि जिम्मेदार जो शासन प्रशासन में जो अधिकारी हैं वो बैठे हैं, वो किसी की समस्या को सुनना नहीं चाहते। लिखित तौर में कोई समस्या को देता भी है तो उसका निस्तारण जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया जाता है। तो इन समस्याओं को लेके आज समाज तक टीम के माध्यम से इन ग्रामीणों का जो उत्पीड़न है, जो समस्याएं हैं, इनकी आवाज़ को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने का जो है जिम्मा समाज तक मीडिया ने लिया कि आइए कम से कम हम खुद से इन किसानों से, इन गरीबों से, इन मजदूरों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इनकी समस्या वाकई में क्या है। तो श्रीमान, वैसे तो आप पहले नाम बताइए अपना। संतोष कुमार। यह गांव कौन सा है? पिपरी। ग्राम पंचायत आपकी क्या लगती है? गोझरी। और जिला क्या लगता है? रायबरेली। तो अब आप समस्या बताइए, आखिरकार इतने लोग जो ग्रामीण जो इकट्ठा हुए हैं। कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे जो जानवर रखा हूँ उसको घोर गड्ढा, हमारे मतलब उसका गोबर डालने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हमको जगह दीजिए, सीधा हिसाब। इनका कहना है कि जानवर तो हम रख ले रहे हैं और जानवर रखने के बाद हम उनको पालन पोषण कर ले रहे हैं, बांधने की हम जगह घर में बांध ले रहे हैं, पर गोबर डालने की जगह हमें नहीं है। तो क्या पंचायती राज में कहीं ऐसी व्यवस्था है? असल में इस बात को कभी आपने कहीं रखा अपने ऊपर? नहीं, मैं रखा हूँ। किसको बताया? कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसको बताया आज तक? कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसी को जानकारी नहीं, दिया? किसी अधिकारी को? नहीं, मैंने एक बार बोला था ब्लॉक में, तो उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कहा, प्रधान से बोलिए। हम प्रधान के पास गए नहीं, हमसे क्या मतलब। नहीं यहाँ दादा, क्या लग रहा है कि ये जो ग्रामीण सारे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या वाकई में कुछ समस्या है? आपको लग रहा है? हमें समस्या लग रहा है, मतलब हमें लोगों ने घूरे नहीं घूर जो रहा वो बात तो सड़क में चली गई। सड़क में चली गई तो हमको घूरात तलक 5 साल हो गए, घूरात तलक में नहीं गया। तो कहीं घूर डालने की, यानी घूरा डालने, गोबर डालने की कहीं जगह नहीं? कहीं जगह करकट घर की भी नहीं, ढीले की जगह हो तो घूर तो बड़ी दूर है। अब सरकार द्वारा जो है तरह तरह से कूड़ा घर, गोबर खाद गड्ढे, और अब व्यक्ति बयां कर रहा है, अब इस बात को समझिए कि गांव का व्यक्ति बयां कर रहा है कि घर का कूड़ा डालने की कहीं जगह नहीं है। तो आखिरकार ये व्यवस्था चरमरा क्यों रही है? इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? इसको जो भी जिम्मेदार हैं इन्हें देखना होगा। हम और भी लोगों से अभी जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब कूड़ा करकट घर के राखी कहाँ डाली थे हम पंचे, और गोरू राखी गोबर कहाँ डाली? कहूँ है नहीं, वहाँ घर है बस। जी। पानी की समस्या तो नहीं है खैर, लेकिन अब घूर गड्ढा यही की समस्या नहीं, हरा का रह नहीं सकती। जी, आप बताइए। घूर उर कहाँ डाली? हरा पाली तो कहाँ गली नहीं। अच्छा, कहीं गली नहीं है? हाँ। मतलब जानवर का सब लोग छोड़ दिए हैं। अब छोड़क परबे करी, जब घूरा डाल गली नहीं पास कहाँ ढीली? मतलब जानवर जो खेत में छोड़े जा रहे हैं, लोग किसान जो है आजकल जो है जानवर को छोड़ दे रहे हैं, और जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, जो उनकी एक व्यथा है, समस्या है, मेन टॉपिक कि वह घूर डालने का यानी गोबर डालने का जगह जो है उनको कहीं पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा है। और भैया, क्या लग रहा है जो आज इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, किन कारणों से, किन मुद्दों को लेके इकट्ठा हुए हैं, बताएं। सर यहाँ कोई जगह है नहीं घूर गड्ढा डालने की। वो इतनी गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी है, वो हमारे दरवाजे पे घूर डाला जाता है और कहीं जगह नहीं है। अच्छा, आपके दरवाजे घूरा डाला जा रहा है, तो इसकी शिकायत आपने नहीं करी कहीं पे? शिकायत किया है सर, वो लोग बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं। मतलब आपके दरवाजे ही, घर के सामने घूरा डाला जा रहा है? जब घर के सामने घूरा होगा, गोबर गड्ढा होगा, तो आखिरकार जैसे बताया जाता है कि साफ सफाई का विशेष रखें ध्यान, साफ सफाई का विशेष रखें ध्यान, और घर के सामने लगा दें गड्ढा गोबर खाद का, तो बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे? बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे? डेंगू से बीमार होंगे
और बच्चों की आजकल मैं देख रहा हूँ डेंगू से बहुत सारे बच्चों की मौत भी हुई है। तो आखिरकार इन जमीनी स्तर पे इन समस्याओं को क्यों नहीं देखा जा रहा है, इन्हें देख। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, आपकी क्या समस्या है गांव को? समस्या यह है कि गांव के घर से बगल से नाली गई कभी साफ नहीं होती है। साल में 2 साल में एक बार ही आ गए तो आ गए, नहीं वैसे रह जाती है। हम ही लोग साफ करते हैं, बच्चे हमारे आते जाते हैं, हम लोग साफ करते हैं। पानी की तो समस्या है, नल है नहीं, सरकारी नल एक सारे ख़त्म हो गए, भ्रष्ट पड़े। प्रधान जी के पास 2-3 बार ही गए, प्रधान जी कहते आज नहीं, 1 महीना बाद कराएंगे, 2 महीना बाद कराएंगे, कराते ही नहीं है। बिजली चली गई तो मान लो पानी की समस्या कितना, पानी 2 किलोमीटर जाना पड़ता है बच्चों के लेने पानी। अच्छा, इंडिया मार्का जैसे कि दिख रहा है, इंडिया मार्का जैसे कि दिख रहा है, या इंडिया मार्का क्या लगता है कि पानी नहीं निकलता है क्या? पानी नहीं निकलता, आज हो गया 4-5 साल हो गया। प्रधान जी के पास मैंने 2-3 बार ही गए, वो बोले 1 महीना अगले महीने बोल देते हैं। मैं बोला हूँ भ्रष्ट हो गया, दूसरी जगह रिबोर करा दो, रिबोर कराते ही नहीं है। पानी का समस्या, सबसे ज़्यादा पानी का समस्या है। तो इस बात को लेके आप प्रधान जी को भी कह चुके हैं? अच्छा, और भी कहीं अच्छा मीटिंग बैठक नहीं होता क्या? कैसे आप लोगों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं है, मीटिंग कोई होती नहीं है। तो गांव में नलका के लिए बोले। हाँ, अभी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पिपरी ग्राम मजरे गुजरी, हमारे यहाँ आबादी आना चाहिए। हमारे की ज़मीन दूसरे लोगों ने ले लिया है, उसको दिलाया जाए। हाँ, अच्छा, पुरखों की ज़मीन आप कहना चाह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, आबादी पहले से आबादी जैसे करके हैं? पट्टा की ज़मीन। अच्छा, पट्टा की ज़मीन ले ली है। नहीं तो क्या कहना चाहते हैं आप, जैसे जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं इस पंचायती राज को लेके, जो भी अधिकारी हैं, उनसे आप क्या कहना? लेखपालों के पास जाता हूँ, कहते हैं उनको कागज लाओ, 5,000 जो 50,000 दिए जाए, हम नहीं दे सकता हूँ, हमारी ज़माने हमको दिलाई जाए। आबादी, हमारे गांव में आबादी होना चाहिए। आबादी है आपके हिसाब से, आपको लगता है? नो नॉट, आबादी बहुत है, आबादी तो अपने खाली हमारे एरिया में बहुत आबादी, यहाँ तुम्हारे घर तक का आबादी है, वहाँ तुम्हारे चौहान के घर तक का आबादी है, दुर्गा घर तक का आबादी है। सब अपन अपन पट्टा कराया है, कहूँ गली है हमका, हमारा खरियान रहा, खरियान भी चला गया, खरियान जाके घर बनवा रहे लोग है, कहूँ गली बिरवा रहे, 3 बिरवा रहे आम के, 3 बिरवा में 1 बिरवा लेने, 1 बिरवा खटिया ढीले की जगह नहीं ना। और बताओ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं लोगों की सारी समस्या ये दूर करे गवर्नमेंट, और ये चकबंदी जरूर से व्यवस्था लाए। पुरखों की ज़मीन पड़ी है, कोई यहाँ कब्जा नहीं दे रहा है। किसी अधिकारी के पास, किसी के पास जाते हैं तो वो मांगता है घूस। हम लोग गरीब गाँव बच्चे जी आए, राशन कार्ड कुछ लोगों को नहीं है, हमारा भी नहीं है, ये कोई सुनवाई नहीं है। ये नाली है, खरिंजा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो इलेक्शन आता है, वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं, फिर मरो उसी कचड़े में। नल है, नल के पास, नल में कीड़े पड़े हैं, कोई उसमें नल के पास गड्ढे नहीं खुदवाया है। हर जगह गड्ढा खुदा है, नल के पास गड्ढा क्यों नहीं खुदा? यानी सोखता गड्ढा नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं बना है। पानी का निकास नहीं, नल का नहीं है, उसी में भरा रहता है, उसी में कीड़े पड़े रहते हैं, उसी में लोग पेशाब भी करते हैं, उसी में जाता है, उसमें सारे कीड़े पड़े। देख के आप खुद देखें, कोई यहाँ मालूम नहीं है, सबको दिखाई देता है। रास्ते में खंभा पोल गाड़ दिया गया, किस तरह गाड़ी घोड़ा जाए, इसका कोई हल नहीं देखा जाता। ना किसी का राशन कार्ड है, किसी के पास जाता है कोटेदार, वो कहीं बताता है कि डीएम के पास जाओ, तो कहीं किसके पास जाओ, कोई नहीं सुनवाई है। देखिए, ग्रामीणों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से ग्रामीण जन बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इस पर भी शासन प्रशासन को नज़र दौड़ानी होगी और देखना होगा कि इस तरीके की समस्याएं जो भी हैं ग्रामीण स्तर पे, उनका निदान किस तरीके से किया जाए, जिससे खुशहाली आए ग्रामीण स्तर पे और समाज तक। मीडिया से मैं विजय प्रताप सिंह, जय हिंद।